जैसे ही मालती शॉपिंग करके घर में घुसी, देखा तो सामने सासू माँ और पति सुदेश मुंह फुलाए बैठे हुए हैं। एक पल में ही मालती ने अंदाजा लगा लिया कि अब जो होगा वह कुछ बड़ा ही होगा, क्योंकि छोटा मोटा तो इस घर में किसी को पसंद ही नहीं आता। मालती सामान वही डाइनिंग टेबल पर रखकर रसोई की तरफ जाने लगी। तभी सुदेश ने कहा, लुटा आई सारे पैसे। थोड़ा बहुत तो कभी पसंद ही नहीं आता तुम्हें। मैं दिन भर मेहनत करता हूँ और तुम्हें उड़ाते हुए शर्म नहीं आती। पर मालती ने जवाब न देकर सीधे रसोई की तरफ रुख किया। जानती थी चिंगारी लगाने वाले ने चिंगारी लगा दी और अब बैठकर तमाशा देख रहा है। पता नहीं कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जिन्हें अपने ही घर की शांति रास नहीं आती। जब तक अपने बेटे बहू को लड़ा ना दे, खाना हजम नहीं होता। आग में घी डालने का सुकून क्या होता है, कोई इन लोगों से पूछे। मालती को जवाब न देकर चुपचाप रसोई में जाते देखकर सासू माँ ने फिर सुदेश को धीरे से कहा, देखा महारानी को जवाब भी देते नहीं बन रहा। यही इज्जत है तेरे इस घर में। तेरे ही पैसों को उड़ा रही है और तुझे ही जवाब नहीं दे रही। सासू माँ की बात सुनकर सुदेश का मेलिगो जाग गया। मालती कोई भी काम कर रही हो, छोड़ो उसे, अभी के अभी बाहर आओ, सुदेश ने चिल्लाकर कहा। मालती रसोई से बाहर निकलकर आई तो उसे देखते ही सुदेश लगभग चिल्लाते हुए बोला, समझती क्या हो तुम अपने आप को? कोई तुमसे कुछ पूछ रहा है तो जवाब नहीं देते बनता। अपने ही काम में लगी हुई हो। एक पल के लिए तो सुदेश को इतनी जोर से चिल्लाते देखकर मालती भी सहम गई। पर जैसे ही सासू माँ के चेहरे की तरफ नजर गई तो उनकी कुटिल मुस्कान देखकर वह अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोली, जरूरी सामान ही लेने गई थी, घूमने फिरने नहीं गई थी। अच्छा, ऐसा क्या सामान लेने गई थी? राशन का पूरा सामान तो भरा रखा है घर में। अभी 10 दिन पहले ही सुदेश घर में सामान लेकर आया था। फिर क्या जरूरत पड़ गई तुझे बाहर जाने की? सासू माँ ने भी अपनी तरफ से 2 बात जोड़ दी। माँ जी, घर में सिर्फ राशन का सामान ही नहीं आता है, राशन के अलावा भी दूसरे सामान की ज़रूरत होती है। वही लेने गई थी और वो भी सिर्फ 700 रुपये में। मालती ने पलटकर सासू माँ से कहा, अच्छा, ऐसा कौन सा सामान है जो सुदेश नहीं ला सकता? सब जानती हूँ मैं, ये सब बहाने हैं तेरे बाहर घूमने फिरने के और बेवजह के पैसे उड़ाने के। 700 रुपये भी कुछ कम नहीं होते। सासू माँ अभी भी आग में घी डाले जा रही थी। माँ सही कह रही है, ऐसा कौन सा जरूरी सामान है जो लेने के लिए तुम्हें जाना पड़ा, जबकि मैं घर का राशन और तुम्हारी ज़रूरत का सब सामान लेकर आता हूँ। अब की बार सुदेश ने कहा, कुछ नहीं, बस मम्मी जी के लिए ज़रूरी सामान लेकर आई हूँ। सोचा वो जिज्जी के घर जा रही हैं तो मेरे लिए आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया। सब जानती हूँ मैं, अपनी बेटी के घर आ जा रही हूँ तो पीठ पीछे अपनी माँ को बुलाना होगा, उसी के लिए सामान लाई है। पर बहाना मेरा लगा दिया। सासू माँ ने अपने हाथों को नचाते हुए कहा। अब ये सब बातें मालती के सिर के ऊपर से जाने लगी। उसे गुस्सा आने लगा था। अब तो उसकी माँ पर भी कटाक्ष होने लगा। वह सीधे डाइनिंग टेबल की तरफ गई और वहाँ से सामान उठाकर लाई और लाकर सीधे सेंटर टेबल पर बिखेर दिया। ये रहा आपका सामान, देखकर बताइए तो सही, क्या ये सामान मेरी माँ के लिए तो आया होगा? सामने टेबल पर लेडीज अंडरगारमेंट्स और डायपर पड़े हुए थे। सामान देखकर एक बार को सुदेश झेप गया और सासू माँ की बोलती बंद हो गई। पर मालती ने बोलना जारी रखा, मुझे लगा था कि मम्मी जी कुछ दिनों के लिए दीदी के घर जा रही हैं तो उन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी और दीदी को परेशानी ना हो, इसलिए मैं मम्मी जी के लिए सामान लेने गई थी। पर मुझे क्या पता था यहाँ तो मेरी ही नीयत पर शक किया जाएगा। कुछ दिनों से मम्मी जी को शुगर की समस्या के कारण बिस्तर पर ही यूरिन निकल जाता है। यहाँ तो मैं बिस्तर धो देती हूँ, पर वहाँ दीदी को परेशानी ना हो इसलिए मम्मी जी के लिए
डायपर लेकर आई थी, साथ ही उनके अंडर गारमेंट भी पुराने हो गए थे तो वह लेकर आई थी। पर मुझे क्या पता था कि मुझे ही 10 बातें सुनने को मिलेगी। अगली बार माँ जी आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो अपने बेटे से ही मंगा लीजिएगा। मालती की बात सुनकर दोनों की बोलती बंद हो गई। किसी के मुंह से भी एक बोल ना फूटा। सुदेश वहां से उठकर चुपचाप अपने कमरे में चले गए। पीछे से सासू माँ चिढ़ते हुए बोली, सारी शर्म और हया बाजार में ही बेचकर आ गई है क्या? शर्म नहीं आती तुझे? मेरे बेटे के सामने ये सब सामान फैलाते हुए क्या सोच रहा होगा वो मेरे बारे में? अच्छा, और जो आप मेरे बारे में मेरे पति को सोचने पर मजबूर करती हैं उसका क्या? इतना बोलने से पहले आप एक बार मुझसे पूछ भी तो सकती थी कि बहू क्या सामान लेकर आई है। लेकिन नहीं, आपने तो सीधे अपने बेटे को भड़काकर खड़ा कर दिया, ये कहकर कि उसकी बीबी बाहर पैसे उड़ाने गई है। फिर ऊपर से कहती हैं आपकी मुझ में शर्म नहीं है। बहू को बेशर्म तो आप लोग बनाते हो, मालती ने भी बराबर जवाब दिया। सुनकर सासू माँ सामान समेटकर अपने कमरे में लेकर चलती बनी। उसके बाद दोबारा उन्होंने ये हरकत तो कभी नहीं की। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।